हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड प्रश्नावली 17.1। और इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स बनाए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे सीरियली मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो 17.1 का पहला क्वेश्चन है। खैर इसमें सिर्फ रचना ही करना है, ठीक ना। कह रहा है कि एक सरल रेखा ए बी खींचिए। ठीक है, एक सरल रेखा खींच देना, सीधी रेखा, और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। एक बिंदु सी ले लेना है। केवल स्केल और प्रकाल का उपयोग करना है, ठीक ना। स्केल और प्रकाल तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं स्केल और इसको बोलते हैं प्रकाल। ठीक है, प्रयोग करते हुए क्या कह रहा है, सी से होकर एक समानांतर एक रेखा पी क्यू खींचिए। ठीक ना। तो कुछ है नहीं, रेलवे का प्लेटफॉर्म देखे हैं ना, पटरी देखे हैं ना, एकदम सीधी लाइन रहती है, उसी को ही बोलते हैं समानांतर। तो एक रेखा ए बी पहले खींच लेना है, बाहर एक बिंदु सी दे देना है, और ए बी के समानांतर उस सी से होते हुए एक रेखा खींचना है जिसको पी क्यू नाम देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बनाते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो जरा जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। तो पहले क्या कहा है कि एक सरल रेखा ए बी खींचना है। ठीक है, तो हम एक सरल रेखा ए बी खींच लेते हैं, ठीक ना। यहीं पे खींच लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा। सीधी रेखा खींचना है तो हम सीधी रेखा खींच दे रहे हैं। चलो लो भाई, बन गया। एक सीधी रेखा खींच दिया, इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ए बी एक सरल रेखा हो गया, सीधी रेखा, और एरो दे रहे हैं। ठीक है, बन गया। अब बच्चा क्या करना है, अब बोला है क्वेश्चन कि कोई बिंदु सी है, मतलब इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी है। तो चलो बच्चा, हमने यहाँ पे मान लिया सी, इस जगह हमने क्या मान लिया, सी। ये बिंदु सी है, ठीक ना। और जिस बिंदु को सी माना है उसको ए बी रेखाखंड पे लाना है, ठीक ना। ए बी जो रेखा हम खींचे हैं इस पे मिला देना है। सीधा मिलाओ या टेढ़ा मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, बस मिला देना है। तो मिला देना बच्चा, लो हमने मिला दिया, ये मिल गया, यहाँ पे एक बिंदु पे मिल गया। ठीक है, अब एक माप लेना है, अपने अनुसार एक माप लेना है छोटा सा। ठीक है, और उस छोटा सा माप के यहाँ पे पॉइंटर पे रखना है जो मिलाए हम रेखा। ठीक है, जरा अच्छा से देखिएगा, जो हम मिलाए रेखा, एक माप लेना है। और फिर हमको ये जो सीधी रेखा हम खींचे हैं, ठीक ना, इससे पॉइंटर से इसको यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, तो देखो बच्चा, यहाँ पे हमने मिला दिया। ठीक है, मिल गया। अब ये जो माप लिए हैं, देखो कितना है, इतना ही है जो अभी हमने मिलाया यहाँ पे। वही माप से यहाँ पे एक इधर से आधा चांद खींच लेना है। ठीक है, तो खींच लेना इससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लेना आप लोग। खींच गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ जो माप लिया है मिलाएं, फिर उधर से हम उल्टा से खींच दिए। अब ये जो है, ये बिंदु से यहाँ से माप लेना है इसके तक, ठीक ना। यहाँ तक जो दूरी आया, कितना आया, यहाँ तक आया, दिख रहा है, आया ना। ठीक है, आया। तो यही चाप को अब यहाँ पे इस जगह रख के और यहाँ पे काट देना है, जहाँ पे भी कटेगा। कट गया। अब ये बिंदु हम मान लेते हैं। ठीक है, ये एक बिंदु रहा और ये एक बिंदु रहा। अब इसी बिंदु के एकदम सीधा खींच देना और यही समानांतर एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम खींच दे रहे हैं, खींचा गया, ठीक ना बच्चा, खींचा गया। और यही जो हो गया, इसी को हम मान लेंगे क्या, यही तो रेखापुर ने बोला है कि ए बी के समानांतर एक रेखा पी क्यू खींचना है। तो हम इसको पी दे देंगे और इसको क्यू दे देंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी से था, कुछ किए नहीं इसमें। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह हो गया ना, एकदम समानांतर, ठीक ना। अच्छे से बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि एक सरल रेखा ए बी से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दूरी पर सरल रेखा सी डी खींचिए जो ए बी के समानांतर हो। सेम क्वेश्चन है बच्चा, कुछ है नहीं इसमें, एक नंबर के क्वेश्चन की तरह है। पिछले वाला क्वेश्चन में कहा था कि एक बिंदु लेना है सी, और इस बार कहा है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर लेना है, ठीक ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए बी के समानांतर ही खींचना है सी डी को, वैसे ही सेम बनेगा। लेकिन इस बार बोला जो सी बिंदु था पिछले बार, इस बार 6 सेंटीमीटर लेना है उसको। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको, ज़रा देखिएगा अच्छा से। तो बच्चा इसमें पहले का एक सरल रेखा ए बी खींचना है, ठीक ना। तो ए बी हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, सरल रेखा हमने खींच लिया, ए बी, सीधा रेखा हमने ए बी खींच लिया। ठीक है, तो इसका नाम दे दो, इसका नाम बा ए और एक नाम बा बी, बन गई ए बी।
ठीक है, समझ में आया। अब हमको एक आधा चांद बनाना है, ठीक ना, एक चांद बनाना है, कहीं भी पॉइंट लेना है, ठीक है, आधा चांद बना देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो जी, ये लो, बन गया, बन जा बन जा बन जा, बन गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये बन गया ना। देखो जो माप से हम चांद बनाए यहाँ पे, ठीक है, बनाए ना, तो यहाँ पे पॉइंट रखना है जहाँ पे कटा, ठीक है, हम यही माप लिए हैं, फिर यहाँ पे रख देना है इस पॉइंटर पे, और फिर कट कर देना है छोटा सा, फिर ये जो कटा यहाँ पे कटा यहाँ पे रख लेना है, फिर कट कर देना है छोटा सा, ठीक ना। ये क्यों किए, अब देखो वही माप से हम ऐसे कट करेंगे और फिर यहाँ पे रख के ऐसे कट कर देंगे। ऐसा कर देने से ये हो जाता है कि ये परपेंडिकुलर बन जाता है, मतलब 90 बन जाता है, ठीक है। हमको बोला है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, तो देखो 6 सेंटीमीटर दूरी ये हम बनाएंगे, देखो दिख रहा है 6, यहाँ पे दिख रहा है ना 6, इस 6 को इस पॉइंट पे ले आना है, ठीक है। देखो 6 मिल गया, आ गया 6 आ गया ना, लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे मिला लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मिल गया, 6 सेंटीमीटर हमको खींचना है, देखो ये पॉइंट एकदम मिल गया है, अच्छा से मिला लीजिएगा, सही से जितना बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। तो अब देखो हमको 6 सेंटीमीटर का खींचना था, बोला है ना 6 सेंटीमीटर, तो देखो जीरो से लेंगे, जीरो से लेंगे, अब ये नहीं कि जितना बड़ा स्केल है वहाँ से ले लेंगे, नहीं, जीरो से जाएंगे 6 तक, ठीक है। तो देखो सीधा खींच देंगे 0 से 6 तक, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ठीक ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब चाहे तो लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर हमने बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे आधा चांद खींचा था ना, खींचे थे ना, ऐसे करके हमने क्या बोले थे कि यही माप लेना है और इधर से हमको वैसे घुमा देना है, ये जो पॉइंट लेना है फिर यहाँ से घुमा देना है, घुमा दो जी, सॉरी मेरा बच्चा, देखो फिर से हम पॉइंट ले रहे हैं, यही माप लिए, ठीक है, और फिर घुमा देना है। अरे सही माप आ जाना, हाँ इस बार सही आया है, ठीक है, माप आ गया, घूम गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, फिर हम जैसे उसमें लिए थे, जितना दूरी यहाँ पे लिए थे यहाँ से ले लिए, ठीक ना, एकदम मिल गया, देख लो दिख रहा है। फिर वही माप यहाँ से हमको यहाँ पे काट देना है, काट दो, कट गया। अब जो पॉइंट आया यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, ठीक है। अब इस बिंदु को मिला दो, ठीक ना, ये बिंदु और ये बिंदु 6 सेंटीमीटर को मिला दो, ठीक है, मिला दो जी, खींच दो, ठीक ना। अब ये जो समानांतर रेखा खिंचाया यही आपका हो जाएगा क्या, सी डी, एक जगह सी एक जगह डी लिख दो, सी डी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी कैसे बनता है, कुछ नहीं है, हम सीधा रेखा खींचेंगे, उसका 6 सेंटीमीटर बोला है तो परपेंडिकुलर एकदम लेंगे, ऐसे माप के परपेंडिकुलर ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का, फिर वैसे ही प्रोसेस था। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि एक सरल रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर के समानांतर दूसरी सरल रेखा सी डी 10 सेंटीमीटर खींचे, ठीक ना, मतलब ए बी एक रेखा है 8 सेंटीमीटर का, उसी के समानांतर सी डी रेखा 10 सेंटीमीटर का खींचना है, सेम वैसे ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो देखिए बच्चा, पहले हमको ए बी 8 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक ना। तो देखो हम 8 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, 8 सेंटीमीटर कहाँ है जी, यहीं पे है, देखो 0 से, यहाँ दिख रहा है, 0 से हमको 8 तक जाना है, 8 यहाँ तक जाना है, ठीक है, हम डॉट दे दे रहे हैं, 0 से 8 तक जाना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं 0 से 8 तक। तो ये रहा 0 से 8 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चा, 8 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, 0 से 8 तक हमने खींच लिया। तो हम इसको लिख देते हैं ए बी लिख दे रहे हैं, ठीक ना। बहुत तरीका होता है इसको बनाने का, आप चाहे तो यहीं से बना सकते हैं या फिर वैसे ही हम सेम कर रहे हैं कि कोई बिंदु हमने सी ले लिया, ठीक है, कोई बिंदु हमने सी ले लिया, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं सीधा, जैसे बनाए थे पहला नंबर क्वेश्चन वैसे ही बनाइएगा, बन जाएगा, कुछ है नहीं। तो हम मिला दिए। अब हम क्या किए थे कि आधा चांद खींचे थे ना, तो खींचो जी, आधा खींचो,
चाहे जैसे खींचोगे। तो हम खींच रहे हैं, ये लो खींच दिया, और जस्ट ऊपर से भी हमको खींच देना है, ये पॉइंट रख के हमको खींच देना है। तो देखो हम खींच दिए, ठीक है। अब जो माप हम यहाँ लिए थे वही माप लेना है। तो देखो यहाँ पे माप ले लिए, ठीक है। अब फिर हमको यहाँ पे काट देना है, यहाँ पे हम लेंगे और इसको यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। चलो कट गया, ये बिंदु आया। अब यहाँ पे जो रेखा हम खींचेंगे समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। किसके समांतर हो जाएगा? ए बी के समानांतर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? 10 सेंटीमीटर चाहिए। कितना बोला है कि सी डी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हम लोग खींच ले रहे हैं। देखो हमने सही पॉइंट पर रख दिया। अब 0 से 10 तक, देखो यहाँ 0 से हम 10 तक जाएंगे, 5, फिर कहाँ तक जाना है? 10 तक। देखो 10 तक गए, हो गया। 0 से हम 10 तक खींच लिए, तो ये जो रेखा बन गया अब सी डी, यही हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बराबर कितना हमने लिया था? 8 सेंटीमीटर, तो लिख दिया हमने, ठीक है। और सी डी कितना हमने लिया अभी? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे बनता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा कि एक सरल रेखा ए बी से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दूरी पर ऊपर और नीचे समांतर रेखा खींचिए, ठीक ना। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक ना। उसमें सिर्फ ऊपर खींचे थे, इस बार नीचे भी खींच देना है। 4 सेंटीमीटर ऊपर खींचना है, 6 सेंटीमीटर नीचे खींचना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको, ज़रा देखिएगा गौर से। तो बच्चा सबसे पहले हम ए बी रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए ए बी एक रेखा खींचने बोला है, कितना खींचने बोला वो नहीं बोला है, तो हम अपने से मान लेते हैं। चल भाई ये रहा मेरा ए बी रेखा, चल हो गया। अरे सीधा रहना, ये हमने खींच लिया ए बी रेखा, ठीक है। ए बी खींच लिया, तो मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया ए और यहाँ पॉइंट दे दिया बी, और इस साइड एरो बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये रेखा है। अब बोला 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दूरी पर। तो जब भी 4 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे बोले तो सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, एकदम सीधी रेखा खींचना पड़ेगा। ऐसा क्यों जी? देखो हम डायरेक्ट ऐसे खींच सकते हैं, पर हमको इस प्रकार से बनाना है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है 90? क्योंकि 90 से ही सबसे छोटी रेखा खींची जा सकती है, सही माप लिया जा सकता है, ठीक ना। तो 90 खींचने का तरीका हमने बताया था। क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है, चलो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है। एक गोल आधा चांद बना, ए लड़का क्या हुआ, एक गोल आधा चांद बना देना है, बन गया। अब यहाँ जो मिला, ठीक ना, कटान बिंदु पे इस जगह जो मिला, इसको पॉइंटर को रख के एक कट मारेंगे वही माप से जो माप हमने यहाँ पे लिया है, ठीक ना। गोल किया, आधा चांद बनाया, कटाना एक एक कट मारे, फिर जो कटा फिर वहाँ से दूसरा कट मारेंगे, फिर एक यहाँ खींच देंगे, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे कट आए यहाँ पे पॉइंटर रख के और एक कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जो बचा, ठीक ना, ये जो कट आया इस जगह और यहाँ जो बिंदु बचा, ठीक है, इसको मिला देंगे, ठीक है बच्चा। एकदम सीधा मिलाना, तब परपेंडिकुलर होगा। और हम ये ऊपर से नीचे तक ले जा रहे हैं, हम नीचे भी ले गए। क्यों ले गए नीचे? क्योंकि हमको नीचे भी चाहिए था ना। हो गया, हो गया बच्चा, समझ में आ रहा है? एकदम परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है? अब बोला है ऊपर 4 सेंटीमीटर हमको लेना है और नीचे 6 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेना है ना, लेना है 4 सेंटीमीटर। तो देखो 4 सेंटीमीटर हम नाप रहे हैं, कहाँ है जी? देखो यहाँ 4 है, दिख रहा है, ये 4 है। 4 को हमने नापा और यहाँ पे 0, ठीक है, ये बिंदु हमने यहाँ पे दे दिया 4, सॉरी एकदम एग्जैक्ट 4, और यहाँ पे बिंदु, ठीक है, इस जगह बिंदु हो गया। तो ये बिंदु हो गया कहाँ? 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हमको इसको क्या करना है? इसको समांतर करना है। तो समांतर करने का तरीका हमने बताया था, जो माप हम यहाँ लिए हैं, ठीक है, वही 4 सेंटीमीटर से हम खींच देंगे। किधर भी खींचो, चाहे इधर खींचो या उधर खींचो, हम इधर इस बार खींच रहे हैं, ठीक है, खींच दिए। ये माप हमने यहाँ पे लिया था ना, वही माप से हमने आधा चांद बना लिया। उसके बाद यहाँ पे ये माप थो, ठीक ना, ये माप लेना है, हो गया, ठीक है। देखो कैसे माप लिए हैं, दिख रहा है। अब फिर वही माप से इस कटान बिंदु से यहाँ पे काट देना है, ठीक है, कट गया, ये बिंदु बन गया। अब जो ये कटा इसको मिला देना है, ठीक है,
ये जो कटा इसको मिला देना है। तो चलिए जी मिला दे रहे हैं। ये मिल गया, मिल गया, एगो बन गया। ये क्या बना, हमने इसको ए बी माना है तो इसको हमने सी डी मान ले रहे हैं, ठीक ना। इसको सी, इसको डी कह देते हैं। और ये जो दूरी आया, ये दूरी कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको कुछ भी मान लो, इसको सी डी ई मान लो, इसको ओ मान लो। अब हमको क्या चाहिए, 6 सेंटीमीटर नीचे चाहिए, ठीक ना। 6 सेंटीमीटर, देखो लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे दो समांतर रेखा, दो समांतर, एक ऊपर वाला हम समांतर हो गया, अब नीचे समांतर रेखा खींच देते हैं। कितना सेंटीमीटर जी, 6 सेंटीमीटर। देखो जीरो रखें, हमको 6 तक जाना है। कहाँ है जी 6, चलो देखो यहाँ पे ये जीरो है, 6 कहाँ पे जा रहा है, देखो जीरो को मिला दिया एक बिंदु से, ठीक है। जीरो मिल गया, हमको 6 जाना है। 6 कहाँ है जी, यहाँ पे, ये बिंदु हम ले लेंगे, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम बिंदु दे दे रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, जो हम निकाले यहाँ पे, ये माप लिए ना, ये माप हो गया, ये इसी से हमने खींचे थे। तो यही माप से हम खींच लेंगे एक, ठीक है। क्या खींचना था, यही माप से हम एक खींच लेंगे आधा चांद, ठीक है। खींचा गया, समझ में आ गया। ये जो माप लिए थे, यही माप से हम इधर आधा चांद खींच लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से माप लेना है, यहाँ से माप लेना है, इसमें इस जगह माप ले लिए। समांतर करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बैठा देंगे और वही माप से हम यहाँ पे कटान कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा कटान बिंदु, ये बिंदु कटान बिंदु रहा, ठीक है। अब इसको मिला दो, मिला दो जी, एकदम सही डायरेक्शन पे मिला दो। लो मिल गया। तो सी डी ई, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, इसको एच कह सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ही ना लिए थे, ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे से समझे सारे क्वेश्चन को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल पे बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, मतलब अगले चैप्टर के साथ।